हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कैरी वर्ल्ड। गाइस, आज मैं टैग मूवी की एक्सप्लेनेशन करूंगी जो 2015 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो बस दिखाई जाती है जिसमें हम हाई स्कूल की गर्ल स्टूडेंट्स को देखते हैं। वो सब काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं और उसके बाद वो सब मिलकर पिलो फाइट खेलने लगती है। उन्हीं के बीच एक मित्सुको नाम की स्टूडेंट शांति से अपनी डायरी में पोएम लिख रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड उसकी पोएम देखने को कहती है। उसी वक्त मित्सुको का पेन नीचे गिर जाता है। मित्सुको जैसे ही अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी उसी वक्त अचानक से दोनों बस के साथ सारी लड़कियों का शरीर दो हिस्सों में कट जाता है। मित्सुको बच जाती है क्योंकि वो पेन उठाने के लिए नीचे झुकी हुई थी। मित्सुको शॉक हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या। एक्चुअली वो चीज़ एक तेज हवा थी जो सब कुछ काट रही थी। इन सब चीज़ से मित्सुको काफ़ी डर जाती है और जैसे ही वो हवा मित्सुको के पास फिर से आती है, मित्सुको उससे बचने के लिए नीचे बैठ जाती है, जिस वजह से वो फिर बच जाती है। और ये सब देखकर वो डर के मारे बस से निकलकर भागने लगती है। वो तेज हवा मित्सुको के पीछे थी। भागते भागते मित्सुको को चार लड़कियां दिखती है, जिसे देखकर मित्सुको उन्हें नीचे झुकने को कहती है। लेकिन जब तक वो मित्सुको की बात समझ पाते तब तक वो तेज हवा उनमें से तीन लड़कियों को काट देती है और मित्सुको एक लड़की को बचा लेती है। उसके बाद वो दोनों कुछ लड़कियों को साइकिलिंग करते हुए देखती है। उन्हें बचाने के लिए वो लड़की उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो तेज हवा उन सबको काट देती है और साथ ही वो तेज हवा उस लड़की को भी काट देती है जिसे मित्सुको ने बचाया था। मित्सुको अपनी जान बचाने के लिए भागती रहती है और भागते भागते जंगल में एक नदी के पास आ जाती है और नदी में बहुत सी कटी हुई बॉडीज़ को देखती है और ये काम भी उस तेज हवा का होता है। मित्सुको पूरी तरह से खून से सनी हुई होती है, जिसके बाद मित्सुको को वहाँ पर किसी डेड बॉडी की स्कूल ड्रेस पड़ी मिलती है, जिसे वो पहन लेती है और ख़ुद को क्लीन कर लेती है। उसके बाद मित्सुको चलते चलते एक स्कूल में पहुँच जाती है जहाँ पर और भी स्टूडेंट्स होती है। मित्सुको ने जो यूनिफॉर्म पहनी हुई थी वो सेम यूनिफॉर्म वो लड़कियां भी पहनी हुई होती है और वो लड़कियां मित्सुको के पास आती है और मित्सुको को हेलो बोलती है, लेकिन मित्सुको उन्हें नहीं जानती थी। तभी मित्सुको के पास एक अक्की नाम की लड़की आती है जो मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड होती है और वो मित्सुको से साथ में क्लास में चलने को कहती है। मित्सुको को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मित्सुको उससे पूछती है कि क्या वो साथ में एक ही क्लास में पढ़ती है। तभी अचानक से तेज हवा आती है और मित्सुको डर के मारे नीचे बैठ जाती है, लेकिन इस बार तेज हवा नॉर्मल थी। मित्सुको देखती है कि वो तेज हवा किसी को भी नहीं काटती है और वो सब जिंदा होती है और ये देखकर मित्सुको को कुछ समझ नहीं आता है। उसके बाद वो लोग स्कूल के अंदर जाने लगते हैं और तभी हमें मित्सुको और अक्की की नज़दीकियों से पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं। तभी फिर से तेज हवा आती है और डर के मारे मित्सुको भागने लगती है और स्कूल के अंदर आ जाती है। अक्की मित्सुको के पास जाती है और उसे शांत करती है। उसके बाद अक्की मित्सुको को क्लास में लेकर आती है और उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है। तभी मित्सुको बताती है कि आज उसने एक बुरा सपना देखा था जिसमें एक तेज हवा ने बस के साथ बहुत सारी लड़कियों को काट दिया। और ये सुनकर अक्की उसे खिड़की के पास लेकर आती है और उसका हाथ बाहर निकालती है और कहती है कि डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है, हवा रोज की तरह नॉर्मल है। और तभी मित्सुको रिलैक्स होती है और वो सोचती है कि शायद ये सब उसका सपना था। उसके बाद अक्की मित्सुको को उनकी दो बेस्ट फ्रेंड ताइको और सुर से मिलवाती है और क्लास बंक करने का प्लान बनाती है। वो चारों जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तभी उनकी एक टीचर उनके सामने आ जाती है और उन्हें देख लेती है, लेकिन वो चारों अपनी टीचर को चकमा देकर वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते नदी के पास आ जाती है और वो चारों बैठकर बातें करने लगती है। उसके बाद अक्की सुर और ताइको को भी मित्सुको के सपने के बारे में बताती है। ये सब सुनकर सुर भागते हुए एक तरफ जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि हो सकता है कि ये सपना सच हो, क्योंकि उसके हिसाब से मल्टीपल यूनिवर्स है, एक मिरर वर्ल्ड की तरह, जहाँ पर उन्हीं के मिरर वर्जन अपोजिट यूनिवर्स में जी रहे हैं, जहाँ पर इस दुनिया से अपोजिट यानी उल्टा होता है। और ये कहकर वो नीचे आकर लेक में पत्थर फेंकती है और कहती है कि यहाँ पर तो उसने पत्थर फेंका है, लेकिन दूसरी दुनिया में उसने ये पत्थर नहीं फेंका होगा। तभी सुर उन सभी को लेक में देखने को कहती है। वो लोग जैसे ही लेक में देखते हैं तभी उसमें से एक मगरमच्छ निकलता है और ताइको पर अटैक कर देता है। तभी हमें पता चलता है कि ये सब सुर का एक एग्जाम्पल होता है कि दूसरी दुनिया में ऐसा हो सकता है। तभी उन्हें ज़मीन पर ब्लैंकेट और पिलो दिखाई देता है, जिसके बाद वो चारों पिलो के साथ खेलने लगती है। तभी उसी बीच मित्सुको को अपनी उंगली पर खून दिखता है और उसी वक्त मित्सुको दो लड़कियों को वहाँ पर देखती है जो उसे देख रही होती है।
उनमें से एक लड़की ब्राइड बनी होती है और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है। उसके बाद मित्सुको फिर से खेलने लगती है और वो जब दोबारा से उन्हें देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। उसके बाद सूर बताती है कि अगर वो रियलिटी को बदलना चाहते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो अनएक्सपेक्टेड हो। तभी सूर उन्हें फेदर से एक एग्जाम्पल बताती है कि ये फेदर जब गिरेगा और जहाँ गिरेगा ये सब पहले से ही डिसाइड हो चुका है और वो इसे बदल नहीं सकते हैं। इसलिए उन्हें अगर किस्मत को बदलना है तो वो कुछ ऐसा करे जो उन्होंने कभी ना किया हो। उसके बाद वो चारों वापस स्कूल आ जाती है और अपनी अपनी क्लास में जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद उनकी टीचर क्लास में आकर उन्हें पढ़ाने लगती हैं। उसी दौरान मित्सुको को ज़मीन पर एक पिलो पड़ा दिखता है। मित्सुको पिलो उठाकर जैसे ही उठती है तभी उसकी टीचर मशीन गन से पूरी क्लास पर फायरिंग करती है और पूरी क्लास को मार देती है और मित्सुको के पास आकर कहती है कि उसकी हिम्मत कैसी हुई क्लास बंक करने की। तभी वहाँ पर सुर और ताइको आकर मित्सुको को बचा लेती है और दूसरी क्लास में जाकर छुप जाती है, जहाँ पर वो एक लड़की को देखते हैं जिसे उनकी टीचर आकर शूट करके मार देती है। ताइको टीचर पर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन वो फेल हो जाती है और वो टीचर उसे भी शूट करके मार देती है, जिसके बाद सुर मित्सुको को लेकर वहाँ से भागने लगती है। तभी उसी वक्त उनकी टीचर पीछे से सुर को शूट कर देती है। उसके बाद मित्सुको बाकी बची हुई लड़कियों के साथ अपनी जान बचाकर भागने लगती है और भागते भागते स्कूल के बाहर आ जाती है और सारी स्कूल टीचर उन सभी लड़कियों पर फायरिंग कर रही होती है। भागते समय कुछ लड़कियां उससे कहती है कि वो सोचने की कोशिश करे कि ये सब क्यों हो रहा है। मित्सुको कुछ समझ पाती तभी वो तेज हवा का झोंका आकर उन लड़कियों को काट देता है और ये सब देखकर वो फिर से डर जाती है, जिसके बाद वो उस तेज हवा से अपनी जान बचाकर भागने लगती है। भागते भागते वो भीड़ वाली जगह पर आ जाती है और एक ऑफिसर के पास जाकर उससे हेल्प मांगती है। तभी उसी वक्त मित्सुको को लड़कियों के चिल्लाने की आवाज़ें आती है। तभी वो ऑफिसर मित्सुको को पहचानती है और उसे केइको नाम से बुलाती है। मित्सुको को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे केइको नाम से क्यों बुला रही है। वो ऑफिसर मित्सुको को अंदर लेकर जाती है और उससे कहती है कि उसने स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहनी है और ये कहकर वो ऑफिसर उसे मिरर दिखाती है। मित्सुको मिरर में देखती है कि उसका चेहरा अब बदल चुका है और ये देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी वो ऑफिसर कहती है कि उसे तो इस वक्त रिसेप्शन पर होना चाहिए क्योंकि आज उसकी शादी है और ये कहकर वो ऑफिसर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर चर्च लेकर जाती है और आसपास के लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। उसके बाद वो जैसे ही चर्च पहुंचते हैं तभी मित्सुको वहाँ पर अपनी बेस्ट फ्रेंड अक्की को देखती है। मित्सुको उसके पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अक्की कहती है कि वो सब जानती है और वो उसे सब कुछ बाद में बताएगी। उसके बाद अक्की थोड़ी देर के लिए सबको वहाँ से जाने के लिए कहती है। उन सबके जाने के बाद अक्की उससे बताती है कि वो मित्सुको और काइको दोनों हैं और आज उसकी शादी है, लेकिन वो इसमें उसकी मदद करेगी, लेकिन उसे वैसा ही करना होगा जैसा वो कहती है। तभी मित्सुको अक्की से पूछती है कि ये सब क्यों हो रहा है, जिस पर अक्की कहती है कि ये एक लंबी कहानी है और वो उसे बाद में सब कुछ बताएगी क्योंकि कोई उन्हें देख रहा है। उसके बाद अक्की मित्सुको को वेडिंग ड्रेस पहनाकर तैयार करती है और तभी बाकी सब लड़कियां अंदर आ जाती है और तभी अक्की एक एक करके सभी को मारने लगती है और मित्सुको से कहती है कि उसे ऐसा ही उनके साथ करना होगा। उसके बाद अक्की मित्सुको को एक लड़की को मारने के लिए कहती है, जिसके बाद मित्सुको अक्की के साथ मिलकर एक लड़की को मार देती है। तभी अक्की मित्सुको को फाइट करने के लिए एक टूटी हुई बोतल देती है। उसके बाद मित्सुको हाथ में टूटी हुई बोतल लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ती है और वहाँ पर सारी लड़कियाँ मित्सुको को कांग्रेस करती है, लेकिन तभी अचानक से वो सारी लड़कियाँ अपने कपड़े उतार कर उसका मजाक उड़ाने लगती है। वो जैसे आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि उसके रूम की जगह वहाँ पर एक कॉफिन है और जैसे ही वो कॉफिन खुलता है तो उसमें एक ग्रूम निकलता है जिसका चेहरा एक बड़े बदसूरत पिग की तरह होता है जो काफ़ी डरावना था, जिसे देखकर मित्सुको डर जाती है। वो सभी मित्सुको को किस करने के लिए फोर्स करती है, लेकिन तभी डर के मारे मित्सुको उसी टूटी हुई बोतल से ग्रूम के गले पर स्टैप कर देती है और एक एक करके वो सभी लड़कियों को मारने लगती है। तभी अक्की वहाँ पर आ जाती है और अक्की मित्सुको जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तभी वो अपने सामने स्कूल टीचर्स को देखते हैं जो एक अलग ही अटायर में होती है, जिसके बाद मित्सुको और अक्की उनसे लड़ने लगती है और उसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाती है, लेकिन अभी भी कोई उनका पीछा कर रहा होता है।
अक्की मित्सुको को वहाँ से जाने के लिए कहती है और उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अक्की मित्सुको से अलग हो जाती है और दूसरी डायरेक्शन में भागने लगती है। दूसरी तरफ मित्सुको भी भागती रहती है। तभी उसे एक लड़की मिलती है जो उसे इजुमी कहकर बुलाती है। तभी मित्सुको अपने आप को मिरर में देखती है और एक बार वो फिर से बदल जाती है और वो एक मैराथन के लिए दौड़ रही होती है और ये सब देखकर वो हैरान हो जाती है। रनिंग के दौरान सभी लोग उसे चीयर कर रहे होते हैं। तभी उसकी साथ की लड़कियां उसे बताती है कि क्या उसे याद है कि वो कैसे बचपन में साथ में रेसिंग ट्रैक पर भागते थे और वो हमेशा उन्हें हरा देती थी और आज ये उसकी बहुत बड़ी रेस है और उसे हारना नहीं है। ये सब सुनकर उसके अंदर एनर्जी आ जाती है और वो रेस जीतने के लिए पूरी कोशिश करती है। तभी वो वहाँ पर सुर ताइको और अक्की को देखती है और तभी भागते भागते वो देखते हैं कि वो पिग और वो दोनों टीचर उनके पीछे आ रहे हैं जो दूसरी लड़कियों को मारते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी सुर उससे कहती है कि उसे इस दुनिया से भागना होगा, जिसके बाद अक्की उसे दूसरे डायरेक्शन में भागने को कहती है। वो दूसरी डायरेक्शन में भागती है और भागते भागते एक गुफा में आ जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक लड़की मिलती है जो उसे अंदर ले जाती है, जहाँ पर हम कुछ लड़कियों को देखते हैं। वो उसे याद करने के लिए कहती है और बताती है कि इस दुनिया में वो सब उसकी वजह से मर रहे हैं और अब उसे भी मरना होगा। तभी वो लड़की उसे मारने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वो उसकी जान ले पाती, अक्की आकर उसे बचा लेती है और उसे लेकर वहाँ से भागने लगती है और वहाँ से दूर आ जाती है। तभी वो उससे कहती है कि वो अपना असली नाम मित्सुको बार बार कहे। अक्की के कहने पर मित्सुको अपना नाम बार बार कहने लगती है और ऐसा करने पर वो अपने असली रूप मित्सुको के रूप में आ जाती है। तभी अक्की बताती है कि वो सब एक फिक्शनल वर्ल्ड में है जहाँ पर उन्हें कोई देख रहा है और वो उन सबको कंटिन्यूसली मारता रहेगा जब तक कि वो जो मेन कैरेक्टर है इसे बदलने के लिए कुछ नहीं करती। तभी अक्की मित्सुको से कहती है कि उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसके हाथ के केबल को खींचना होगा, लेकिन मित्सुको ऐसा करने से मना कर देती है। लेकिन अक्की के फोर्स करने पर ना चाहते हुए भी मित्सुको अक्की के हाथों से केबल खींचने लगती है, जिस वजह से अक्की को बहुत पेन होता है और तभी वो केबल अक्की को फाड़ता हुआ उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। और तभी मित्सुको को एक दरवाज़ा दिखता है जिसमें से तेज़ रोशनी आ रही होती है। केबल का पीछा करते करते वो उस दरवाजे से बाहर आ जाती है और वो एक किचन में पहुंचती है जहाँ पर बहुत सारे आदमी काम कर रहे होते हैं। चलते चलते मित्सुको बाहर आ जाती है जहाँ पर वो कुछ आदमियों को देखती है जो पोस्टर देख रहे होते हैं। उस पोस्टर में हम मित्सुको, काइको और इजुमी का फ़ोटो देखते हैं और उस पर लिखा होता है द लेजेंडरी गेम टेक इज़ बैक नाउ इन 3D। और ये सब देखकर मित्सुको को कुछ समझ नहीं आता है। तभी एक लड़का उसे पहचान लेता है और उससे कहता है कि वो फ्यूचर में है और ये सुनते ही मित्सुको बेहोश हो जाती है। मित्सुको को जब होश आता है तो वो वहाँ पर देखती है कि जिन लड़कियों से वो अब तक मिल चुकी थी वो सब लड़कियाँ वहाँ पर पुतलों की तरह खड़ी हुई थी, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी मित्सुको वहाँ पर एक बूढ़े आदमी को देखती है जो वीडियो गेम खेल रहा होता है और उस गेम में मित्सुको अपने तीनों कैरेक्टर को देखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसके साथ अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब एक वीडियो गेम था जिसे वो बूढ़ा आदमी कंट्रोल कर रहा था। वो बूढ़ा आदमी मित्सुको से कहता है कि वो बहुत वक्त पहले मर चुकी है और उसकी मौत के बाद उसने उसका और उसके दोस्तों के डीएनए से उनके कैरेक्टर के मॉडल बनाकर 3D गेम बनाए अपने एंटरटेनमेंट के लिए। और ये सब सुनकर मित्सुको शॉक हो जाती है। तभी उस बूढ़े आदमी का यंगर वर्जन आता है और कपड़े उतारकर मित्सुको को अपने पास बेड पर बुलाता है। तभी वो आदमी कहता है कि उसका 150 साल पुराना सपना आज पूरा होगा, उसके साथ सोने का। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी मित्सुको को उसके यंगर वर्जन के पास भेजता है। उसके बाद मित्सुको उसके पास जाकर लेट जाती है। तभी मित्सुको को सुर की बातें याद आती है कि वो सिर्फ अपनी किस्मत तभी बदल सकती है जब वो कुछ अनएक्सपेक्टेड करे। और मित्सुको अपने हाथों पर खून देखती है जिस पर एक फेदर आकर गिर जाता है और वो फेदर लाल हो जाता है। तभी मित्सुको उस यंगर वर्जन पर अटैक करती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि वो उनके साथ खिलौनों की तरह खेलना बंद करे। और ये कहकर मित्सुको अपना सारा गुस्सा पिल्लों के जरिए उस पर निकाल देती है। तभी हम देखते हैं कि सारे फेदर अब लाल रंग में बदल जाते हैं और उसके बाद मित्सुको उस बूढ़े आदमी की स्टिक लेकर खुद को ख़त्म कर लेती है। और ये सब देखकर वो बूढ़ा आदमी शॉक हो जाता है और चिल्लाने लगता है, जिसके बाद डेस्टिनी बदल जाती है। और तभी हम फिर से बस का सीन देखते हैं जब मित्सुको का पेन ज़मीन पर गिरता है, लेकिन इस बार मित्सुको पेन उठाकर खुद को मार लेती है। और मित्सुको का दूसरा कैरेक्टर केको भी जब चलकर रूम की तरफ आती है तो वो उसी टूटी हुई बोतल से खुद को मार लेती है। और उसका तीसरा कैरेक्टर इजुमी भी मैराथन रोड पर सुसाइड कर लेती है।
उसके बाद मित्सुको अकेली व्हाइट स्नो पर लेटी होती है और कहती है कि अब सब खत्म हो गया है, और ये कहकर वो उठकर भागने लगती है और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइस, ये थी टैग मूवी की एक्सप्लेनेशन। गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। थैंक यू।